हाय, आई एम गॉन। एंटमैन मूवी अब काफी पास आ गई है। सारा देखो बगल में तो नहीं है। इतने घटिया जोक्स पता होने के बावजूद मैं क्यों बोलता। वैसे अच्छा था क्या? देखो 2 महीने भी नहीं बचे हैं मूवी को आने में, तो मार्केटिंग शुरू हो रही होगी। बट आई थिंक इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। शायद मार्वल वाले समझ गए हैं पिछली गलतियों को, मे बी। तो ट्रेलर को लेकर नहीं, लेकिन मूवी को लेकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि इस एंटमैन मूवी में कुछ चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और कुछ है जिसको थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ना कर दे। तो देखो मैं यहाँ से बताता हूँ। जैसे कि फैमिली का एंगल ठीक है, कैसी और स्कॉट के रिलेशन को अच्छे से और भी दिखाना, जो कि पिछली मूवीज में होता भी आया है। इस बॉन्ड को थोड़ा और भी मजबूत करना ताकि कुछ इमोशनल मोमेंट्स को और भी हार्ड हिटिंग बनाया जाए, वो ठीक है। लेकिन यह भी कंसिडर करें कि यह एक साई-फाई मूवी भी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है, ऐसी मूवीज में कैरेक्टर्स को लोगों से कनेक्ट करने के लिए फैमिली एंगल दे देते हैं या और रिलेशंस, जो कि अच्छा है। कैरेक्टर्स अलाइव और अंडरस्टैंडेबल लगता है हमारे हिसाब से कि क्यों कर रहा है, क्या मायने रखता है उसके लिए। अच्छी बात है ये। बट कभी मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों की वजह से कभी कभी जो मूवीज के साई-फाई एलिमेंट होते हैं वो साइड प्लॉट लगने लगते हैं। जैसे तुमने मॉम में देखा, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि MOM मल्टीवर्स ऑफ मैड, मल्टीवर्स की बात कर रहा था कि उस मूवी में अब उसके बारे में ज़्यादा रेंट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी तुमने बहुत सुन लिया होगा, लेकिन तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि इंटरस्टेलर, मतलब तुमने आई थिंक शायद देखी हो। अगर नहीं देखी हो तो मैं बस कहता हूँ कि उसमें भी बाप और बेटी का रिलेशन होता है, वो बहुत ही ऐसा इमोशनल होता है जो कि काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं, जो कि मैं पर्सनली बताता हूँ मेरे साथ उतना नहीं हुआ था। फिर भी देखो मूवी की जो ब्लैक होल वाली चीज़ और टाइम डायलेशन वाली चीज़ वो इम्पोर्टेंट फील होती है। मतलब वो मूवी का अभी भी मेन पार्ट लगती है। वो जो उसका रिलेशन है वो एक मूवी को टच देता है, इसलिए वो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरी एंटमैन 3 से यही उम्मीद है कि अगर आप कुछ ऐसा दिखा रहे हो एक सिटी क्वांटम रेल्म के अंदर, तो उसके बारे में भी बताए, अच्छे से सिटी को एक्सप्लेन करे, ताकि हमें उससे कुछ फर्क पड़े। वरना अब तक जितने भी बार क्वांटम रेल्म को दिखाया है, मतलब उसके बारे में बात की है, तो ऐसा रिएक्शन होता है कि ठीक है टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। उसके अलावा कभी मन करता है कि क्वांटम रेल्म में जाए तो क्या चल रहा है वहाँ पे। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले मूवीज में दिखाया है क्वांटम रेल्म को, पर उस मूवी में भी मेन प्लॉट इस कैरेक्टर को वापस लाना था, तो वो उतना अच्छे से भी एक्सप्लोर नहीं किया है। मगर इसके ट्रेलर में जो इस बल्ब मैन को दिखाया है, इसको देखकर मुझे लगता है कि मतलब दिखाएंगे तो सही। कैंग की सिटी है, कैंग, इसको भी इम्पोर्टेंस दे। आई मीन मार्वल वाले कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स दिखाने वाले हैं, तो राइटर्स ऐसा ना सोचे कि इसको यहाँ पे ऐसे दिखा देते, आगे कोई होगा उसको कैंग के लिए गीगा चैड बैडएस एज मल्टीवर्सली इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। देखो मैं इसे भी सिर्फ वैसे ही नहीं बनाना चाहता, मतलब बनता हुआ देखना। आई मीन उसकी वैल्यू करे, वो कुछ इम्पोर्टेंट फील हो। ऐसा ना हो कि उसका कोई गोल है बट एंटमैन हीरो है तो उसे इसी में ही डिफीट करके हरा दे और एक मूवी का विलन बनकर रह जाए। उसका भी पार्ट हो इस मल्टीवर्सल लेवल में, जो कि हमें धीरे धीरे सेट होते हुए दिख रहा है। इस एंटमैन मूवी से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड मुझे अंदर से लग रहा है कि ये मूवी शायद एंटमैन मूवीज के बार्स को ऊपर ही लेकर जाएगी। आई मीन ये वैसे पिछली हर बार हुआ ही है, बट स्टिल मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ और वो पूरी होती है, या तो स्पेशल केसेस में उसे भी ब्रेक कर दे, तो जो अंदर से एक मज़ा, खुशी और मूवी के लिए रिस्पेक्ट होती है वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब एक अलग ही मज़ा आता है। इसलिए मेरा मानना है कि समटाइम्स एक्सपेक्ट समथिंग एंड इफ़ यू गेट डिसअपॉइंटेड देन व्हाट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी बोलने के बाद मुझे बिल्कुल फालतू लग रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी मानने का मन करता है। आई मीन मूवी तो आने ही वाली है, तुम देखने ही वाले हो, तो देखो ऐसे भी मत रहो कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करनी, तो इसलिए मैं कुछ उम्मीद ही नहीं रखना चाहता। कभी कभी रखनी चाहिए, मगर हाँ सही बात है, मगर हाँ ऐसा भी कभी कभी रहना चाहिए, क्योंकि भाई मैं भी मानता हूँ कि कभी कभी ये भी ज़रूरी है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड लव एंड थंडर के जो घातक प्रहार थे वो जख्म छोड़ जाते हैं। इसलिए जो मैंने पहले कहा उसको थोड़ा देख के लेना। पता नहीं मैं अभी फ्लो में कहाँ घुस जाता हूँ। खैर, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। एक और ट्रेलर शायद आने वाला है ना? उसमें देखते हैं क्या रिवील होता है। तो ठीक है, ट्रेलर आएगा तब आई होप वापस मैं आऊँगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मूवी सीरीज एंड टीवी शो से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।